सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ड्राइवर की न्यू वैकेंसी के बारे में। आप सभी को बता दें कि 2024 के लिए 545 पदों पर ये ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई है और आप सभी के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं तो आप ये समझो कि आपकी सरकारी नौकरी पक्की। पूरी चीजें इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को आप एक बार लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में आप सभी को पता है कि लगभग मैंने 2-3 सप्ताह पहले ही इसके लिए एक वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें क्लियर कर दी थी, लेकिन अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है तो उसके साथ आपको यहाँ पे मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो वन बाय वन करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी आप सभी की यहाँ पे दी गई है और ये जो आपकी वैकेंसी है वो किसकी है, आपकी ड्राइवर की पोस्ट है। और ये आप सभी की कौन सी रहती है, ड्राइवर कांस्टेबल की आपकी पोस्ट रहती है। जैसे कांस्टेबल की तो पोस्ट रहेगी लेकिन आपका जो काम रहेगा वो ड्राइवर का रहेगा, क्योंकि जैसे कांस्टेबल में ट्रेड्समैन भी होते हैं, इसी तरीके से आपकी जीडी की भी पोस्ट होती है। सेम इसी तरीके से क्या है कि आपकी ड्राइवर की पोस्ट रहेगी कांस्टेबल की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल आपकी वैकेंसी है 545, जिसमें जनरल की 209, एससी की 77, एसटी की 40, ओबीसी की 164 और ईडब्ल्यूएस की 55 वैकेंसी है। टोटल 545 वैकेंसी है, तो सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी आपको दी गई है। इससे पहले आप सभी को बता दूं कि 2023 की वैकेंसी जो है अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है, उसका एग्जामिनेशन भी होना है, जिसमें आई थिंक टोटल 458 वैकेंसी निकाली गई थी। तो अब ये वाली भर्ती भी और ये वाली भी भर्ती इन्होंने निकाल दी है। अब आगे जो भी होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल लेवल 3 की आपको सैलरी मिलती है 21,700 से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। बाकी के जो भी भत्ते होते हैं वो सभी भत्ते इसमें ऐड किए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी कांस्टेबल की बनती है उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक सैलरी आपकी हो जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो देखो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 21 से 27। जनरली आपने देखा होगा कांस्टेबल के लिए 18 से आपकी उम्र सीमा काउंट की जाती है न्यूनतम, लेकिन यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो 21 साल से काउंट की जा रही है। उसका सबसे मेन रीजन होता है कि यहाँ पे आप सभी के पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे क्या है कि आप सभी के पास ये जो वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है ये मिनिमम 3 साल में बनता है, और 3 साल में बनता है यानी 18 + 3 21। तो आप ये समझो कि मिनिमम अगर किसी के पास होगा तो कम से कम 21 वर्ष के कैंडिडेट के पास ही ये हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि इसी की वजह से इसका जो इस क्राइटेरिया है वो 21 से 27 साल रहता है। अगर मैं बात करूं तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल 10वीं पास हो रहती है। इसके लिए कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, किसी और चीज का क्राइटेरिया नहीं है, बस आपने 10वीं पास कर रखी हो और आपके पास एक हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और भर्तियों की तुलना में इसमें जो कंपटीशन होता है वो काफी कम कंपटीशन रहता है, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो ड्राइवर के अकॉर्डिंग ही तैयार होता है। वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको बता दें कि आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी वो 6/11/2024 से की जाएगी। 6/11/2024 से इसलिए की जाएगी क्योंकि यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 6/11/2024 ही रहने वाली है और इसी के अकॉर्डिंग आपकी उम्र की गणना की जाएगी। और इसकी लास्ट डेट के दिन ही आपके पास वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप उसके बाद बनवाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जिस दिन इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है उस दिन तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हैवी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप बाद में बनवाते हैं तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये जो मेन पॉइंट है वो क्लियर हो गए, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट में काफी कैंडिडेट को कंफ्यूजन रहता है। बाकी का अगर देखो आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके साथ ही ये जो वैकेंसी होती है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहती है। इसके अलावा इसके लिए कोई भी यानी फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो देखो यहाँ पे आप सभी का सीना वगैरह और जो हाइट वगैरह होनी चाहिए वो कांस्टेबल की जो 170 सेंटीमीटर होती है वही होनी चाहिए। इसके अलावा सीना 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप जैसे अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो हाइट में रिलैक्सेशन होता है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जनरली आप सभी जैसे कि अगर ओबीसी, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 170 आपकी जो हाइट होनी ही चाहिए।
आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर आप सभी का देखो, यहाँ पे मैं आप सभी को इससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसका जो प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो कैसे होता है। सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है बेटा पीएसटी एंड पीईटी, ठीक है। इसमें फिजिकल नापतोल वगैरह होती है। नंबर सेकंड पे जो होता है वो होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, एंड नंबर थर्ड पे जो आपका होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नंबर फोर्थ पे जो आप सभी का होता है वो होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट किस चीज का होता है? ड्राइविंग का, क्योंकि आप सभी की ड्राइवर की पोस्ट है तो आपका स्किल टेस्ट होगा। और नंबर 5 पे जो आप सभी का रहेगा वो रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो होता है कंप्लीट। इन सभी फेजेस से होकर आपको गुजरना होगा इस भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए। अलावा जैसे फर्स्ट फेज अगर आप देखेंगे, पीएसटी मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। इसमें जो रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है। जैसे आपको 7.5 मिनट में पूरा करना होता है तो फिजिकल की कोई दिक्कत नहीं होती। 11 फीट आपकी लॉन्ग जंप होती है जिसके लिए 3 चांस दिए जाते हैं, और 3.5 फीट की हाई जंप होती है जिसे 3 चांस में आपको कंप्लीट करना होता है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके लिए कोई आपको नंबर नहीं मिलते हैं, ना दौड़ के लिए, ना हाई जंप के लिए, ना लॉन्ग जंप के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर बात आ जाती है सिलेबस की। तो यहाँ पे आप सभी को सिलेबस में कुछ चीजें हैं जो कि समझ में आ जाएंगी, जो कि मैं आपको कह रहा था कि जनरली इसमें कंपटीशन कम रहता है, तो उसका रीजन आप समझो। यहाँ पे टोटल आपके 4 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो 100 रहते हैं। 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर जो रहता है हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आपका पेपर आता है। पेपर का जो लेवल होता है वो भी 10th स्टैंडर्ड का आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो 35% नंबर आपको लेके आने होंगे, यानी कि 100 में से 35 नंबर। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 33 नंबर मिनिमम लेके आने होंगे, जिससे कि आप क्वालिफाई करें। उससे नीचे अगर आप कम लाते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, जो कि बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 10 क्वेश्चन इसके रहेंगे और 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगला है आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो हिंदी के क्वेश्चन दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो इंग्लिश के दे सकते हैं। 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर आपका आता है मैथमेटिक्स, जो कि बाइलिंगुअल रहता है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है नंबर 4। ये आपका क्या है? ट्रेड का रहता है। इसमें मोटर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड थ्योरी आपको यहाँ पे पूछी जाती है, जो कि बाइलिंगुअल रहती है, और ये 60 क्वेश्चंस की आपकी आती है, और इसके लिए 60 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो 60% अकेले ट्रेड वाले का ही आपका रहेगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन बहुत इजीली आपका हो जाता है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात तैयारी की आती है, तो देखो हमने आईटीबीपी ड्राइवर के लिए एक सुपर ड्राइवर बैच आप सभी के लिए लॉन्च किया है, और आप सभी को बता दें कि इस बैच की जो खासियत रहेंगी वो सबसे पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज, ड्राइवर के बैचेस आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपको अच्छे लेवल का कंटेंट मिले, और अगर कोई अच्छे लेवल का कंटेंट देता है तो उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई रखता है। जनरली हमने ये देखा है, जिससे कि बच्चे इजीली अफोर्ड नहीं कर पाते, और बेरोजगार बच्चे के पास इतने पैसे होते नहीं है कि वो भाई पैसे दे पाए। तो यहाँ पे जनरली अगर हम देखते हैं तो कोई 500 600 700 800 1000 1200 1500 रुपए तक फीस होती है इसकी। लेकिन हमने जो आपके लिए बैच लॉन्च किया है केवल 299 रुपए में आप सभी का ये बैच रहेगा। आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से, यानी कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी केवल 299 रुपए में, जिसमें अगर आप देखेंगे आपको जो सुविधाएं मिलने वाली हैं वो चीज आप समझिए। इसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, सभी पीडीएफ ई नोट्स आपको मिल जाएंगे, एंड मॉक टेस्ट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। डाउट क्लासेस आपकी करवा देंगे, प्रैक्टिस क्लासेस आप सभी की करवा देंगे, जिससे कि आपका आसानी से यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। और ये जो प्राइस है वो ऑफर ये जो है सीमित समय के लिए है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास खूब पैसे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा पैसे देने में। लेकिन जो गरीब बच्चा है जिसके पास पैसे नहीं है वो पहले इनरोल कर लेगा, उसके बाद हम इसका जो प्राइस होगा वो हाइक कर देंगे। इसलिए हमने जो इसकी डेट रखी है वो रखी है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर तक आप इसमें एनरोल कर लीजिए। इसके बाद इसका जो प्राइस होगा वो हो जाएगा बच्चों हाइक। तो 15 अक्टूबर तक आपके पास बढ़िया ऑफर है, 299 रुपए में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि 2023 वाली भर्ती में भी आपके ये काम आ जाएगा और 2024 वाली भर्ती में भी आपके काम आ जाएगा। इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फटाफट से जाइए और इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए, जिससे पहले कि प्राइस आपकी इंक्रीज हो उससे पहले ही आप इसमें एनरोलमेंट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो देखो ये हमारा एप्लीकेशन है जहां से आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे जो आप सभी का प्रैक्टिकल टेस्ट होता है इसके 50 नंबर आपको दिए जाते हैं।
इस टॉपिक से आपको ये पूछा जाता है। आप सभी का जो स्किल टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल जो होता है, ये प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा जिसमें इसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे ये 50 नंबर का रहता है, 100 का आप सभी का हो गया रिटन एग्जामिनेशन, 50 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हो गए, टोटल मिला के हो जाते हैं 150। तो ये आपके मार्क्स यहाँ पे रहेंगे पूरे भर्ती में। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे केवल आपका 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, जो कि जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पे करना है। उसके अलावा एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट आपको इसके लिए ऑनलाइन ही पे करनी होगी। आगे अगर हम बात करें तो ये इसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन डेट है वो आप ये सभी देख सकते हैं। 8 अक्टूबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अप्लाई करने की लिंक आपको टेलीग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप कनेक्ट हो जाना, वहां से आप जाके इजीली इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इसकी लास्ट डेट रहेगी विल बी क्लोज ऑन 6/11/2024। 6/11/2024 इसकी क्रूशियल डेट भी है, जिससे आपकी उम्र की गणना होगी। इसी दिन आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी वाला, वो भी इसी डेट तक होना चाहिए। तो ये सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एकदम क्लियर कर दी है इस भर्ती के बारे में। तो जो भी बच्चे हैं 2023 वाले 458 जो आपकी पोस्ट थी वो, या आपके 2024 वाले, सभी बच्चे तैयारी अच्छे तरीके से करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि और भर्तियों की तुलना में यहाँ पे कम कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी का टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में ये वाला बैच आप सभी के लिए रहने वाला है, तो अभी जाइए और जाके एनरोल कर लीजिए। ऑफर सीमित समय तक, मिलेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।